रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाग वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन दरस तालीम के तहत आज जमात हफ्तुम मजबून तारीख की दरसी किताब में से मुगलों से लड़ाई, आज हम ये सबक पढ़ेंगे। हफ्तुम के तुलबा और तालिबात, देखिए तारीख का सबक नंबर 6 मुगलों से लड़ाई, सफ़ा नंबर 24 निकालिए। देखिए सबक, अब तक शिवाजी महाराज आदिल शाही से कामयाब मुकाबला करते आए थे, लेकिन स्वराज की तोसी करते हुए मुगलों से लड़ाई यकीनी थी। शिवाजी महाराज ने इस मुश्किल पर भी काबू पा लिया। उन्होंने मुगलों से अपने किले और इलाके दोबारा हासिल किए, अपनी ताजपोशी करवाई, जनूबी भारत की मुहिम संभाली। इस सबक में हम तमाम वाक़यात की मालूमात हासिल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है शाइस्ता खान का हमला। फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से निकलकर पूना पहुंचे। उन्होंने अपनी फौज के जरिए आसपास के इलाकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। चाकिन के किले का मुहासरा कर लिया। चाकिन के किले के खिलादार फिरंगोजी नरसाला ने इनकी फौज की ज़बरदस्त मज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार शाइस्ता खान ने चाकिन का किला फतह कर लिया। शिवाजी महाराज का बचपन पुणे की जिस लाल महल में गुजरा था, इसी महल में शाइस्ता खान डेरा जमाए बैठ गए। यहीं से उन्होंने आसपास के इलाकों से बेपनाह दौलत हासिल की। वो 2 बरस गुजर गए, लेकिन शाइस्ता खान ने लाल महल से हटने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। इसका असर अवाम की क़ुव्वत बर्दाश्त पर पड़ना फितरी अमर था। ऐसी सूरत हाल में शिवाजी महाराज ने बड़ी हिम्मत और बेबाकी का इक़दाम किया। शिवाजी महाराज ने अपनी क़यादत में पोशीदा तौर पर लाल महल पर छापा मारने का मंसूबा तैयार किया। इस मंसूबे के मुताबिक 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने रात के वक्त अपने चंद मुंतखब सिपाहियों के साथ लाल महल पर छापा मारा। इस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने पूना छोड़कर औरंगाबाद में क़याम किया। इस वाक़े की वजह से औरंगज़ेब शाइस्ता खान से नाराज़ हो गए। उन्होंने शाइस्ता खान को बंगाल के सूबे की तरफ रवाना कर दिया। शाइस्ता खान पर इस कामयाब हमले का अवाम पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ा। शिवाजी महाराज के कारनामों पर अवाम का भरोसा ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत हो गया। सूरत पर हमला। शाइस्ता खान ने 3 बरसों में स्वराज का बहुत सा इलाका तबाह कर दिया। इस नुकसान की तलाफी करना ज़रूरी था, इसलिए मुग़लों को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक मंसूबा तैयार किया। मुग़लों के कब्ज़े का सूरत एक मशहूर तिजारती मरकज़ और बंदरगाह था। यहाँ अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और वलंदाजियों के गोदाम थे। बादशाह को इस शहर से सबसे ज़्यादा महसूल मिलता था। ये शहर माशी एतबार से भी निहायत खुशहाल था, इसलिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया। सूरत के सूबेदार इनायत खान शिवाजी महाराज के हमले की मज़ाहमत न कर सके। आम लोगों को तकलीफ न देते हुए उन्होंने सूरत से बेपनाह दौलत हासिल की। उनकी ये मुहिम कामयाब रही, जिसकी वजह से शहंशाह औरंगज़ेब के विक़ार पर ज़रब लगी। नेक्स्ट टॉपिक है जय सिंह का हमला। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों से निपटने के लिए शहंशाह औरंगज़ेब ने अपने तजुर्बेकार और अहम राजपूत सरदार मिर्ज़ा राजे जय सिंह को रवाना किया। वो पूना पहुंचे और उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ मुख्तलिफ ताकतों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने की कोशिशें शुरू कर दी। गोवा और वसई के पुर्तगालियों, वेंगुर्ला के वलंदाजी, सूरत के अंग्रेज़ और जंजीरा के सिद्दियों के सामने उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ बहरी बेड़े की मुहिम
छेड़ने की तजवीज़ रखी। उन्होंने शिवाजी महाराज से इनके किले फतह करने का मंसूबा बनाया। स्वराज के मुख्तलिफ इलाकों में मुग़ल फ़ौजों को रवाना किया। उन्होंने स्वराज के इलाकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। शिवाजी महाराज ने मुग़लों से मुकाबला करने की कोशिश की। मिर्ज़ा राजे जय सिंह और दिलेर खान ने पुरंदर के किले का मुहासरा कर लिया। पुरंदर के मुहासरे के दौरान मुराद बाजी देशपांडे ने बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हालात की संगीनी को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह से बातचीत करने का फैसला किया। शिवाजी महाराज और मिर्ज़ा राजे जय सिंह के दरमियान जून 1665 में एक मुआहदा तय पाया, जिसे पुरंदर का मुआहदा कहा जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने मुग़लों को 23 किले और इनके आसपास के सालाना 4 लाख ऊन की पैदावार के इलाके दिए। उन्होंने आदिल शाह के खिलाफ मुग़लों को मदद देने का यकीन भी दिलाया। शहंशाह औरंगज़ेब ने इस मुआहदे को मंजूरी दी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आगरा से रिहाई। पुरंदर के मुआहदे के बाद जय सिंह ने आदिल शाही के खिलाफ मुहिम शुरू की। शिवाजी महाराज ने इनकी मदद की, लेकिन ये मुहिम कामयाब ना हो सकी। ऐसे वक्त में जय सिंह और शहंशाह औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज को कुछ अरसे के लिए जुनूब की सियासत से दूर रखने की तदबीर सोची। इस ख्याल के तहत जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सामने शहंशाह औरंगज़ेब से मुलाकात के लिए दिल्ली जाने की तजवीज़ रखी। उन्होंने शिवाजी महाराज की हिफाजत की ज़मानत भी दी। तजवीज़ के मुताबिक शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकले। इनके साथ राजपुत्र संभाजी और चंद काबिल एतमाद जानिसार साथी भी थे। महाराज आगरा पहुंचे, लेकिन शाही दरबार में शिवाजी महाराज को वो इज्जत नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद शहंशाह ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। शिवाजी महाराज ने शहंशाह के इस अमल से खौफज़दा न होते हुए नज़रबंदी से निजात हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो बड़ी चालाकी से आगरा से रिहाई हासिल करके कुछ दिनों बाद सलामती के साथ महाराष्ट्र पहुंच गए। आगरा से आते हुए उन्होंने संभाजी को मथुरा में ठहरा दिया था। उन्हें खैर व आफियत के साथ राजगढ़ पहुंचा दिया गया। स्वराज से शिवाजी महाराज की दूरी के ज़माने में जीजा माता और शिवाजी महाराज के माविन हुकूमत के कामकाज को संभाला। मुग़लों के खिलाफ जारहाना तेवर। शिवाजी महाराज अगरचे मुग़लों से लड़ाई को टालना चाहते थे, लेकिन पुरंदर के मुआहदे में मुग़लों को सौंपे गए किले और इलाके वापस लेना इनका मकसद था। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने एक बड़ा और बेबाक मंसूबा बनाया। एक जानिब मुकम्मल तैयारी के साथ फौज भेजकर किले वापस लेना और दूसरी जानिब दक्कन में मुग़लों के मातहत इलाकों पर हमले करके उन्हें कमज़ोर करना। इस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने मुग़लों के अहमदनगर और जुन्नर के इलाकों पर हमले किए। उन्होंने एक के बाद एक सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा के किले दोबारा हासिल कर लिए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने दूसरी मर्तबा सूरत पर हमला किया। वहां से वापस लौटते हुए रास्ते में नासिक जिले के वनी दंडवरी के मुकाम पर मुग़लों से इनकी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में उन्होंने मुग़ल सरदार दाऊद खान को शिकस्त दे दी। इसके बाद मोरोपंत पंगले ने नासिक के करीब त्रंबकगढ़। ये इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफ़ा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।